चलो बच्चों, आज हम 10th क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें बोला है यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिविजिबल लॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है ना, लॉगरिथम मेथड से। तो वेरी इजी मेथड, टेंशन नहीं लेना है। कैसा रखना? तो सबसे पहले हमें इसको डिवाइडेड, डिवीजन प्लस इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक और तरीका है जो एल्गोरिथम को डिनोट करता है। ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर फॉर रिमाइंडर, क्यू फॉर क्वेश्चन, बी डिविजिबल एंड डिवीजन। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो 135 एंड 225, देखिए पहले इन दोनों में से कौन किससे डिवाइड हो सकता है, मेन बात ये होती है। तो 135 लेस देन ऑफ 225, 135 लेस देन 225। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम जो अपने मेथड से करते हैं, 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, 135 से। तो ये 1 टाइम जाएगा, 135 0 9 कैंसिल। अब डिवाइड नहीं हो सकता है, इसको लिखने का तरीका है, ए हो गया हमारा 225, बी डिवीजन हो गया हमारा 135, क्वेश्चन रह गया 1 और रिमाइंडर हमारा क्वेश्चन 90। अगेन अब हमारा डिवीजन हो गया 90 को 135 से डिविजिबल को करना है ना, डिवाइडेड। तो 90 को डिवाइड करेंगे, 90 बन जाए 90, तो रिमाइंडर बच जाएगा 45। लिखने का तरीका वही सेम, 135 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हो गया 45। अगेन फिर से स्टार्ट करेंगे, 90 को हम डिवाइड करेंगे बटा 145 से, तो 2 टाइम्स तो 90 आएगा, कैंसिल, लास्ट 0 बचना चाहिए। इसमें रिमाइंडर 0 लाना है हमें, मेन बात ये है, तब ऐसे निकाल पाएंगे। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर को 0। देखिए कितने स्टेप में हुआ, 3 स्टेप, 1 2 3। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, जिसमें 0 आ गया रिमाइंडर, उसका जो डिविजिबल होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का एचसीएफ 45 है। 135 एंड 1225 का एचसीएफ 45 है, राइट। अब अगेन इसको दोबारा समझते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, जब तो नोट कर लो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो 196 ठीक है। तो इसमें भी चेक करेंगे पहले, 196 लेस देन ऑफ 38220, तब डिवाइड हो सकता है। 3822 ग्रेटर देन, इसमें डिवाइड करेंगे 196 का, तो पहले 1 टाइम्स 196, ठीक। तो ये जाएगा 6, ये जाएगा 8, सही है ना। इधर कैरी गया 17 18 में से 8 गया, ठीक है। 2 में से 1, ओके। ऊपर से उतर जाएगा 2। अब देखें तो ये शायद मेरे ख्याल से 9 टाइम्स 9 6 54, 5 9 81 और 5 86, 8 9 और 8 17, राइट, सही है। 164 9 टाइम्स, 12 में से 4 गया 8, 9 कैंसिल, ऊपर से उतरा 0। अभी लगभग 5 टाइम्स जाएगा, इंटू 5, 30 3 45 48 4, ठीक है। 9 980 कैंसिल। तो ये पूरा डिवाइड हो गया पहली टाइम में ही,
लिखने का तरीका 38220 196 डिविजिबल बाय 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो हमारा डिविजिबल वही हो गया, क्योंकि A इजिकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में करा है। तो हमारा जो B होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो SCF एंड 196 एंड 38220 तो देन 196। ओके, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। बेटा यूक्लिड्स विधि बहुत ही आसान यूक्लिड्स विधि है बेटा, यूक्लिड्स विधि को करना बहुत ही आसान होता है ना। बस अपने माइंड को ध्यान रखना और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसमें कन्वर्ट करके आप कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा 867 एंड 255 में भी चेक करेंगे। 867 ग्रेटर देन है 255 से, तो वही उल्टा हो जाएगा। 867 में डिवाइड होगा 255 का, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है इसको 3 टाइम्स करने के, 3 टाइम्स करके देखें। 15 का 5 1, 15 1 16, कैरी 1 6 1 7, ठीक है। 3 टाइम जा सकता है। 7 6 5, ये आ जाएगा 2, ये कैंसिल, 0 आ जाएगा, ये 1 बचेगा। अब डिवाइड नहीं हो सकता तो हम लेंगे 867 255 इंटू कितने टाइम, 3 टाइम्स, रिमाइंडर हमारा बच गया 102। अगेन डिवाइड करेंगे बेटा 225 को, तो ये कितने टाइम जा सकता है, 2 टाइम्स जा सकता है, ठीक है। कैसे 2 से डिवाइड करके देखें तो 402, तो रिमाइंडर बचेगा 1 5 कैंसिल, तो 2 टाइम्स लिखेंगे बेटा। 255 हमारा हो गया, डिविजन हो गया 102, रिमाइंडर क्वेश्चन हो गया 2, रिमाइंडर आ गया 51। अब रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करेंगे 102 को, डिवाइडेड बाय 2 टाइम, 2 टू 2 2 5 10, तो 102 डिविजिबल अपना आ गया 51 इंटू 2 क्वेश्चन, और रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया तो 0, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया तो ये भी 3 स्टेप में है। हमारा SCF हो गया, SCF किसका 865 एंड 255 का SCF हमारा हो गया 51। इजी, चलिए नोट कर लीजिए, ये अपना फर्स्ट हो गया। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए हमें इस क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये बेटा, हमें बताना है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर बताना है ऑड जो कि फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 में हो सकता है। और q इज अ सम ऑफ इंटीजर, q जो है कुछ भी इंटीजर होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें लेट कर लेना है, क्योंकि जो पूछा है वही हमें लेट कर लेना है। तो हमने पूछा लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एक a जो है हमारा पॉजिटिव है ना, ऑड इंटीजर है, ऑड है, ठीक है बेटा। ऑड मालूम है ना, जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इसमें से देखिए किस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना बेटा, 6q + 1। तो हमारे एल्गोरिथम मेथड क्या होती है, a = bq + 1, यानी सॉरी r, यानी हमारा जो b है तो हमारा b जो है 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है q के साथ, इसलिए 6 मान लेते हैं। द यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा, तो यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा मेथड से करने के लिए a = bq + r। तो देखिए बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखना जो r होता है वो या तो 0 से बड़ा या बराबर होता है, या जो b होता है b हमारा उससे छोटा होता है, b से छोटा। जो रिमाइंडर होता है b से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। तो अब यहाँ पर हमारा b क्या है, देखो 6 है, b हमारा 6 है, तो r ये 0, तो जो r होगा हमारा समथिंग, r को हम जो लेट कर सकते हैं है ना, नोट कर सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5
6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से छोटा बोला है। तो अब यहाँ पे हम पुट करते रहेंगे अपनी वैल्यूज को। a इज इक्वल टू बी 6, क्यू मालूम नहीं होता है, और r हमारा क्या हो जाएगा, क्यू कुछ भी हो सकता है, डिविजिबल एनी इंटीजर डिविजिबल, ठीक है, और r हमारा है 0। तो ये हो गया 6q, तो ये 6 की टेबल में आता है 6, 12, ठीक है। ये सब जो है हमारे 6 का टेबल है, तो 6 इज अ इवन नंबर, 6 इज अ इवन नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, हमारा अब रिमाइंडर हो जाएगा 1, पहले पुट करेंगे, एक एक करके पहले पुट करना है। तो जिससे जैसे भी हमने एक इवन नंबर में एक नंबर जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 7 क्या हो जाता है, ऑड नंबर, ये हमारा हो गया ऑड नंबर। अब 6q प्लस 2, जैसे हम इवन नंबर में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा इवन नंबर, हमारा हो जाएगा इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ देंगे तो इवन नंबर ही आता है, ये हो गया हमारा इवन नंबर। इसी टाइप से a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ऑड नंबर जोड़ेंगे, इवन नंबर में अगर ऑड नंबर को ऐड करते हैं बेटा तो ऑड नंबर मिलता है, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर देन ऑड नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, ध्यान रखना। अब a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 देन इवन नंबर, 6q प्लस 5 देन ऑड नंबर, और 6q प्लस 6 तो ले नहीं सकते, 6 ही नहीं हमारे रिमाइंडर, तो देन नंबर। तो देखिए इसमें ऑड कौन कौन से हैं, ये देन लिख देंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, देन आंसर, वेरी इजी। तो नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं जिन्हें एक मार्च करना है, ग्राउंड में फ्लो करना, जमाना है, ठीक है, जिन्हें 32 लोगों के आगे पीछे पीछे जमाना है, एक के पीछे एक, 32 लोगों के एक के पीछे एक, जैसे यहाँ 30 लोग 1 2 3 1 2 3 4 5, अब इनकी नंबर के पीछे नंबर आते रहेंगे। ऐसे उसने पूछा कि कितने कॉलम हम मर्ज कर सकते हैं, कितने कॉलम बना सकते हैं, मतलब कितने कॉलम में ये पूरे 616 लोग प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सेम इसको भी यूक्लिड विधि से हम सॉल्यूशन करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। इस फॉर्म में करने के लिए पहले देखेंगे 616 को 32 के बीच में जमाना है, तो इन दोनों में ग्रेटर देन कौन है, 616 ग्रेटर देन है, 616 ग्रेटर देन अगर है तो हमारा डिविजन मेथड होगा 616 डिवाइडेड बाय 32। तो पहले देखें कितनी बार में डिवाइड होगा बेटा, 2 बार में तो हो सकता है, 1 टाइम में ही होगा, ये जगह 9, ये जगह 2, ये जगह 6। अब देखिए कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 को 7 टाइम्स 8 9 से देख लेते हैं, 90 से 18 बार ना 27 और 28 28, 9 टाइम्स में हो सकता है 288, ये हो जाएगा 8, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, डिवाइड हो रहा है, लिखेंगे 616, अभी कहा था मैंने पहले क्वेश्चन में, उसी प्रकार से 616 अपना कितनी बार में 32 से डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन की तरह 19, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 8 अगेंस्ट। अब हमारा हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8, 32 को डिवाइड करना है 8 से, 8 4 जा 32, 4 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 बच गया। तो लास्ट डिविजिबल जो होता है वो हमारा HCF होता है, HCF
ऑफ 616 एंड 32 8, देन 8 कॉलम। कितने कॉलम? 8 कॉलम में हम पूरे आर्मी के मेंबर्स को अरेंज कर सकते हैं 8 कॉलम में। ओके, नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपना 4th है और फिर दोनों एक जैसे हैं। यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा मेथड से सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को 3m+1 फॉर्म में बताना है, ठीक है। और m क्या है, ठीक है। तो वेरी इजी बेटा, पहले हमें ये जान ले कि यूक्लिड्स विधि का अपना लेमा मेथड क्या है, a = bq + r, जिसमें हमारा b जो है 3, b जो है 3 है। तो r हमारा क्या होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा है ना, r जो है 0 से बड़ा या 0 होगा और 3 से छोटा। यानी r की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। एक एक करके इसमें पुट करके इसको 3m+3m+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है। कैसे? स्क्वायर से, ध्यान रखना, स्क्वायर से। कैसे? देखिए, a एनी पॉजिटिव इंटीजर है, b हमारा 3 गिवन है, q फाइन नहीं है, r हमारा हो जाएगा एक बार 0, a = 3q। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर, a का स्क्वायर, उसने ऑड पॉजिटिव इंटीजर का पूछा है स्क्वायरिंग में, तो इसको स्क्वायर में करा, तो ये हो गया a², ये हो गया 9s³। इसको हमें 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3m, तो 3 × 3q का स्क्वायर। यहाँ पे हम m = मान लेंगे 3q² को, तो a² बराबर हो जाएगा 3m। ये पहला कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसी पे कर सकते हैं, ध्यान समझे, यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा, तो ये जो सेट करते हैं। नेक्स्ट a = 3q प्लस, अब हमारा हो जाएगा रिमाइंडर 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग सेम, ये हो गया a का स्क्वायर = 3q + 1 का होल स्क्वायर, a² = a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab 6q + b का स्क्वायर। इन दोनों में से हम 3 कॉमन से रखिए, 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो a² = हो जाएगा 3 कॉमन, तो 3q² + 2q + 1, ये हमारा m हो जाएगा। यहाँ पर हमने m मान लिया, m = 3q + 2q। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से a = हमारा हो जाएगा रिमाइंडर 3q प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 2, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर से करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, स्क्वायर में इसे स्क्वायर, ये a² हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 6 2 12 q + 4। 1 लाना हमें, इसको बंद करना पड़ेगा, तो उसको बंद करने के लिए तरीका है बेटा, a² = 9q² + 12q + 3 + 1। अब इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q² + 12 का हो जाएगा 4q + 1, ये हमारा हो जाएगा m + 1। तो यहाँ लिख देंगे m = 3q² + 4q + 1। तो ये हमारे स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया 3m और 3m+1 में, इजी सा। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारा क्यूब के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? क्यूब के फॉर्म में। तब उसको बता रहा हूँ मैं, इसको जब तक नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 1.1 स्टार्ट कर लेते हैं ना अपनी, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है सेम यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा मेथड से क्यूब, पॉजिटिव क्यूब नंबर्स, उसके लिए 9 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो 3 टेबल में ही 9 आता है, इसे 9 ले सकते हैं। और भाई 3 अपना हाथ भी हो गया, पूरा चला है।
तो सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r हो गया 0। a इज इक्वल टू 3q। अब बोला है क्यूब करने के लिए, तो बोथ साइड क्यूब करने पर बेटा क्यूब, ये हो गया a क्यूब 3 का क्यूब, a क्यूब बराबर 9q क्यूब, नहीं 27 होता है 27। a क्यूब बराबर 9 कॉमन आ गया क्योंकि 9 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 3q क्यूब, ये हमारा हो जाएगा m, m यहाँ लिख देंगे साइड में, m इज इक्वल टू 3q क्यूब। क्लियर। अब अगेंस्ट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 मजे चलो, और हमारा 1 हो जाएगा, ये 3 नहीं रहेगा 2 ही रहेगा 1। बोथ साइड क्यूब, क्योंकि क्यूब पॉजिटिव इंटीजर पूछा इसलिए क्यूब करा हमने, एडेंट लगा देंगे। ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा ए का क्यूब यानी 27 क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में 3q प्लस 1 ओपन द ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यूब, 1 को हम लास्ट में लेंगे क्योंकि 1 चाहिए होता है, 9 9 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब इंटू कर दिया प्लस 1, कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन आ गया 9, तो ये बचेगा 3q और यहाँ आ जाएगा क्यूब, स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 9m, पूरे m मान लेंगे प्लस यहाँ पे m को हमने किसको माना है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अगेंस्ट इसी प्रकार से स्टार्ट होगा अपना नेक्स्ट वाला, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब अगला 8 में कन्वर्ट करना है बेटा, बहुत आसान है, बोथ साइड क्यूब करने पर एक क्यूब, ओपन द ब्रैकेट, ए क्यू इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ओपन द ब्रैकेट, समझ आएगा। तो ए क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27 क्यूब 9 18 क्यूब 3q प्लस 2 8 को लास्ट में लिया, अगेंस्ट ओपन 27 क्यूब 18 दिया 54 54 क्यू स्क्वायर 18 36 क्यूब प्लस 8 बार 8 तो हमें चाहिए, तो इनमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा 3q क्यूब 9 6 54 36 54 ठीक है क्यूब और प्लस 8, ये हमारा m हो गया प्लस 8, m हमारे यहाँ पे क्या हो गया 3q 6k स्क्वायर 4q। सवाल को मजे से करना बेटा, इक्वेश विधि बहुत ईजी है, आसानी से कर सकते हैं, बस ध्यान रखते हुए करना है। तो आज का चैप्टर समाप्त हुआ, 1.1 कंप्लीट हुई, नेक्स्ट क्लास में 1.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, थैंक यू।